हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एमसीक्यू देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम टॉपिक के, जो आपके केवीएस के एग्जाम्स हों या और भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स हो, टीचिंग एग्जाम्स, उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जो कंप्यूटर सिस्टम है ये पूरा डिटेल में हमने टॉपिक कवर किया है, जिसका लिंक जो है मैं आपको दे दूंगी आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप कंप्यूटर सिस्टम को डिटेल में देख सकते हो कि एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम क्या टॉपिक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट अवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द डैश ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शन है हार्ट, ऑप्शन नंबर 2 है नर्व सेंटर और द ब्रेन, 3 है किडनी एंड 4 है ऑल ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस। तो हमें इसमें से बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है इनमें से कंप्यूटर की। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, नर्व सेंटर और द ब्रेन। जो कंट्रोल यूनिट है इज कॉल्ड द नर्व सेंटर और द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, बिकॉज ये जो है डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट करता है हर एक एक्टिविटी एंड इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन असेस द सर्वर। ऑप्शन नंबर 1 है वेब क्लाइंट, 2 है यूजर, 3 है वेब ब्राउजर एंड द 4 है वेब सर्वर। इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो है वो असेस करता है सर्वर को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वेब क्लाइंट। एनी कंप्यूटर दैट असेस टू द वेब सर्वर इज कॉल्ड द वेब क्लाइंट। जितने भी कोई भी कंप्यूटर होगा जो असेस करेगा वेब सर्वर को, उसे हम बोलते हैं वेब क्लाइंट। वेब सर्वर is any computer that uses the HTTP प्रोटोकॉल। जो वेब सर्वर है वो कंप्यूटर है जो सर्व करता है HTTP प्रोटोकॉल्स को। तो जो हमारे पास वेब सर्वर है उसको कौन असेस करता है, वेब क्लाइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन। इनमें से कौन सा फॉलोइंग टाइप है कंप्यूटर का जो यूज किया जाता है ऑटोमेटिक ऑपरेशन में। नंबर 1 एनालॉग, नंबर 2 डिजिटल, नंबर 3 हाइब्रिड एंड नंबर 4 रिमोट। आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हाइब्रिड। जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं वो यूज किए जाते हैं विद द ऑटोमेटिक ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल प्रोसेस एंड मशीन। जहाँ पर भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस हो, मशीन्स में कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हो, वहाँ पर हम क्या करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कंप्यूटर सिस्टम से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा फॉलोइंग डिजाइन किया जाता है कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन को कंप्यूटर के। हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 यूजर, ऑप्शन नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन नंबर 4 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर जो है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली क्लासिफाई किए जाते हैं टू में, सिस्टम एंड एप्लीकेशन में। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो डिजाइन किया जाता है कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशंस को और एक्सटेंड करता है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को कंप्यूटर सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ENIAC स्टैंड फॉर डैश। इनमें से हमें बताना है फुल फॉर्म क्या है ENIAC की। तो ऑप्शन नंबर 1 है एम्बेडेड न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, 2 है इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 4 इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इस तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ऑर्गेनाइज्ड और द क्लासिफाइड डाटा विच हैज सम मीनिंगफुल वैल्यू टू रिसीवर। इनमें से हमें बताना है कौन सा जो है ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डाटा होता है जिसका किसी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है डाटा, 2 है इंफॉर्मेशन, 3 है रॉ डाटा एंड ऑप्शन 4 है बोथ ए एंड बी। तो अब हमारे पास डाटा क्या होता है, कुछ भी रैंडमली जो हमें मिला, कुछ भी, किसी का नेम, उसका एड्रेस, चाहे वो हमारे यूजफुल हो या ना हो, डाटा हो गया रॉ डाटा, कहीं से भी कुछ भी मिल गया। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जो इंफॉर्मेशन है वो डिफाइन की जाती है एज अ डाटा
जो कि ऑर्गेनाइज्ड हो, प्रोसेस्ड हो, स्ट्रक्चर हो और प्रेजेंटेड हो इन द वे जिसका कुछ मीनिंगफुल हमें पता चले और यूजफुल हो रिसीवर के लिए कि वो कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द कंप्यूटर मेन सर्किट बोर्ड इज कॉल्ड अ डैश। ऑप्शन नंबर 1 हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर 2 मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर 3 सीपीयू एंड ऑप्शन नंबर 4 ब्लूटूथ। इसका करेक्ट आंसर है मदरबोर्ड। जो कंप्यूटर होता है उसका मेन सर्किट बोर्ड होता है, उसे हम बोलते हैं मदरबोर्ड, जो कनेक्ट होता है और अलो करता है कि कम्युनिकेट कर सके बिटवीन ऑल अदर एसेंशियल कंपोनेंट, जैसे कि हमारे पास है सीपीयू एंड रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ मेन मेमोरी। नंबर 1 बस, नंबर 2 हार्ड डिस्क, नंबर 3 सीपीयू एंड नंबर 4 रैम। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है टाइप है मेन मेमोरी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो क्या है, टाइप है प्राइमरी और मेन मेमोरी का, जो कि सीपीयू असेस करता है डायरेक्टली और क्विकली। जो रैम है वो यूज की जाती है टेम्परेरी स्टोरिंग करने के लिए डाटा को और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को, जो कि करंटली यूज होगी और प्रोसेस्ड होगी सीपीयू में। दिस अलो फॉर द फास्ट रीड राइट ऑपरेशन, और जो भी असेंशियल और इफिशिएंट कंप्यूटर परफॉर्मेंस है उसको ये फास्टली परफॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर कनेक्ट द प्रोसेसर टू द अदर हार्डवेयर। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो हम प्रोसेसर से कनेक्ट करेंगे और अदर हार्डवेयर से। ऑप्शन नंबर 1 है सिस्टम बस, 2 है सीपीयू, 3 है मेमोरी एंड 4 है इनपुट। तो इसका करेक्ट आंसर है सिस्टम बस। जो सिस्टम बस है वो कलेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक पाथवेज की, जो कनेक्ट करती है सीपीयू को और अदर हार्डवेयर कंपोनेंट को, जैसे कि मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, और अलो करती है उनको कि वो कम्युनिकेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेयरिंग द कंटेंट ऑफ टू पीस ऑफ डाटा इज डैश। वो कंपोनेंट सीपीयू के जो रिस्पॉन्सिबल है कंपेयर करने के लिए कंटेंट को दो टू पीस ऑफ डाटा। नंबर 1 ALU, 2 CU, 3 मेमोरी एंड द 4 रजिस्टर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये पार्ट है सीपीयू के जो परफॉर्म करते हैं दोनों अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को, इंक्लूड कंपेयरिंग द कंटेंट ऑफ टू पीस ऑफ डाटा। कंपैरिजन भी इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बेसिक फंक्शन बताने हैं हमें कंप्यूटर सिस्टम के। इसमें ऑप्शन है नंबर 1 वर्ड प्रोसेसिंग एंड सेपरेट शीट, ऑप्शन नंबर 2 है सेंडिंग ईमेल एंड वेब ब्राउजिंग, ऑप्शन नंबर 3 है सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, नंबर 4 है माउस एंड कीबोर्ड्स। तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन के आंसर से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये हमें कह रहे हैं जो फंडामेंटल और बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर सिस्टम का वो है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। जो फंक्शन है सेंडिंग एंड रिसीविंग का इंफॉर्मेशन वो डायरेक्टली लिंक्ड है टू द कोर फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट। होप सो आपको आज की क्लास क्लियर हुई होगी। इस तरह से और भी एमसीक्यूज देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।